नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। अब एक सीट से एक व्यक्ति ही लड़ सकेगा चुनाव, मुख्य चुनाव आयुक्त ने कानून मंत्री को भेजा प्रस्ताव। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार का 1 महीने तक एंटी डस्ट ऑपरेशन, करना होगा 14 नियमों का पालन। कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव प्रचार अभियान तेज, तमिलनाडु में शशि थरूर और गुजरात पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे। अमित शाह ने डेयरी सहकारी सम्मेलन का किया उद्घाटन, बोले 5 साल में हर पंचायत में होगी एक डेयरी। बेंगलोर में बंद होगी ओला, उबर और रैपिडो की ऑटो सर्विस, सरकार ने जारी किया नोटिस। 5वीं 8वीं क्लास में फेल हुए तो नहीं मिलेगा दूसरी कक्षा में प्रवेश, नई असेसमेंट गाइडलाइंस जारी। दिवाली और छठ पूजा में अब टिकट की नहीं होगी टेंशन, रेलवे ने शुरू की 14 स्पेशल ट्रेनें। विधानसभा चुनाव, बीजेपी निकालेगी गुजरात गौरव यात्रा, 12 अक्टूबर को अमित शाह करेंगे शुभारंभ। पराली जलाने पर लगेगा भारी जुर्माना, लेकिन नहीं दर्ज होगा आपराधिक मामला, वायु गुणवत्ता आयोग करेगा कार्रवाई। त्योहारों के सीजन में महंगाई का झटका, पीएनजी की कीमतों में 3 रुपए की बढ़ोतरी। धर्मांतरित दलितों को एससी दर्जा देने पर अध्ययन करने के लिए आयोग गठित, 2 वर्ष में अध्ययन करके देगा रिपोर्ट। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव आसान नहीं, शशि थरूर की राह, तमिलनाडु में पार्टी डेलीगेट्स का समर्थन पाने के लिए हुई मीटिंग, 700 में से 12 ही हुए शामिल। रुपए का नया रिकॉर्ड, डॉलर के मुकाबले रुपया ऑल टाइम लो, 82.32 पर पहुंचा। इंपोर्ट से लेकर अमेरिका में पढ़ना महंगा। अमित शाह के सामने 25,000 किलो मादक पदार्थों की जलाई जाएगी होलिका, विशेष मिशन के तहत होगी कार्रवाई। ओपेक प्लस देशों के क्रूड उत्पादन में कटौती का भारत पर नहीं होगा असर, रूस से जारी रहेगा तेल का आयात। दिवाली तोहफा, भगवंत सरकार ने 9,000 शिक्षकों को किया अस्थायी, नोटिफिकेशन जारी। जाति व्यवस्था पर आरएसएस प्रमुख का बड़ा हमला, बोले खत्म होना चाहिए, अब जरूरत नहीं। आतंकियों का ड्रोन होगा मौन, सीमा पर सतर्क हुई सरकार, डीआरडीओ खोज रहा जवाबी हथियार। वैज्ञानिकों ने विकसित की गेहूं की नई किस्में, बिना सिंचाई ही 35 क्विंटल तक उत्पादन ले सकते हैं किसान। बीजेपी कांग्रेस की कलह का आपको मिलेगा फायदा, गुजरात के बाद केजरीवाल का मिशन राजस्थान। बैंक और एनबीएफसी की निगरानी होगी और सख्त, रिजर्व बैंक का अध्यक्ष रखेगा कड़ी नजर। G20 देशों की अध्यक्षता के लिए तैयार भारत, विश्व की 2/3 जनसंख्या निवास करती है G20 देशों में। भागीरथ प्रयास में जहर घोल रहे हैं गंगा किनारे के शहर, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की रिपोर्ट में सामने आई हकीकत। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, राम मंदिर निर्माण का 50% काम पूरा, 2024 में हो जाएगा तैयार। अमेरिकी कोर्ट ने ट्विटर और एलन मस्क के बीच जारी कानूनी लड़ाई पर लगाया विराम, 28 अक्टूबर तक पूरी होना है डील। रबी फसलों की तैयारी शुरू कर दे किसान, बीजों के अच्छे अंकुरन के लिए नमी का रखे ध्यान। कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष चुनाव, पार्टी के प्रदेश प्रमुखों का कार्यकाल सीमित करेंगे, थरूर का मैनिफेस्टो। किसानों ने की रिकॉर्ड गन्ने की पैदावार, भारत बना दुनिया का सबसे अधिक चीनी उत्पादक देश। मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों की होगी पूरी निगरानी, केंद्र ने गठित की 9 सदस्यीय टास्क फोर्स। यूपी परिवहन निगम की बसों में जल्द ही लागू होगा ई टिकटिंग सिस्टम, मिलेंगे कई फायदे। अब पुराने वाहनों पर भी मिलेगा स्पेशल BH सीरीज का नंबर, सड़क परिवहन मंत्रालय का बड़ा फैसला। दिल्ली में आरजेडी की 2 दिवसीय बैठक, लालू बनेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष, 4000 से ज्यादा नेता कार्यकर्ता होंगे शामिल। दुनिया विश्व युद्ध के करीब, बाइडेन के बयान से मिले खतरनाक संकेत, परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का मंडराया खतरा। कोविड-19 mRNA वैक्सीन से युवाओं को हार्ट अटैक का खतरा, अमेरिका सर्जन ने जारी की रिपोर्ट। SC/ST आरक्षण बढ़ाने का फैसला, 50% कोटे की सीमा समाप्त करने की तैयारी में कर्नाटक सरकार। अमित शाह ने गुवाहाटी में नए बीजेपी कार्यालय का किया उद्घाटन, कहा पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर आया हूं यहां। एयरफोर्स में भी शामिल की जाएंगी महिला अग्निवीर, वायुसेना प्रमुख ने दिया बड़ा अपडेट। नई तरह की राजनीति के इंतजार में देश, प्रलोभन देकर वोट हासिल करने के तरीके में लाना होगा बदलाव। आयुष्मान भारत के तहत जल्द ही होगा ओपीडी पंजीकरण, दिल्ली के लेडी होर्डिंग और सुचेता कृपलानी अस्पताल में लगे QR कोड।
अमेरिका चीन को नहीं देगा सेमीकंडक्टर की अति संवेदनशील तकनीक, तय की नई सीमा। हिंदी में MBBS की पढ़ाई, अमित शाह करेंगे मेडिकल शिक्षा के लिए हिंदी सिलेबस को लॉन्च। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, दुनिया भर में 6 हाइड्रोजन का हब बनेगा भारत, स्थापित होंगे 3 केंद्र। बिहार में 2022 में निकाय चुनाव होने के आसार नहीं, कोर्ट कचहरी के चक्कर में लंबा खिंच सकता है मामला। हरियाणा में फसलों की हो रही बम्पर आवक, 4 दिन में ही 11 लाख मीट्रिक टन की हुई खरीदारी। मोदी की सत्ता के 21 साल, सबसे ज्यादा शासन करने वाले पहले गैर कांग्रेसी PM बने। दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने किसानों को दी खुशखबरी, जल्द ही आएंगे 12वीं किस्त के 2000 रुपए। राहुल गांधी का भाजपा पर हमला, कहा जो देश में नफरत फैलाएगा हम उसके खिलाफ लड़ेंगे। अब नई वर्दी के साथ दिखेगी भारतीय वायुसेना, IAF के वर्षगांठ पर किया गया अनावरण। देश में होंगे बीजेपी के 512 कार्यालय, 236 का हो चुका है निर्माण, 154 के लिए जारी है काम, JP नड्डा। MP में चमकेगी गोबर एग्री वेस्ट की किस्मत, राज्य में बायोगैस प्लांट लगाने के लिए तेज हुई तैयारियां। LAC परिस्थिति अब भी सामान्य नहीं और सकारात्मक कदम उठाने की जरूरत, बोले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने पर राहुल गांधी बोले, क्षेत्रीय भाषाओं की पहचान को इससे खतरा। सस्ता मिलेगा दाल, सूजी, तेल, 1.5 करोड़ राशन कार्ड धारकों को शिंदे सरकार देगी दिवाली पैकेज। घरेलू रूफटॉप सौर ऊर्जा क्षमता में हो रही तेज बढ़ोतरी, साल 2023 तक 60% बढ़त की उम्मीद। गांजा पीना या रखना अब गुनाह नहीं, जो जेल में है वो रिहा होंगे, marijuana को लेकर बाइडेन ने बदले कानून। मौसम अपडेट, दिल्ली में रिमझिम तो यूपी मुंबई में भारी बारिश, उत्तराखंड राजस्थान में अलर्ट जारी। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। SC/ST आरक्षण बढ़ाने का फैसला, 50% कोटे की सीमा समाप्त करने की तैयारी में कर्नाटक सरकार। जी हाँ, कर्नाटक की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने संवैधानिक संशोधन के जरिए राज्य में अनुसूचित जाति और जनजाति यानी कि SC/ST का आरक्षण बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार ने यह निर्णय नागमोहन दास आयोग की रिपोर्ट के आधार पर लिया है, जिसने SC आरक्षण को 15% से बढ़ाकर 17% और ST के लिए इसे 3% से बढ़ाकर 7% करने की सिफारिश की है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने एक सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करने के बाद इसकी घोषणा की। बैठक में कांग्रेस और जनता दल के नेताओं ने भी भाग लिया। उन्होंने कहा कि SC/ST समुदायों को आबादी के आधार पर आरक्षण की लंबे समय से मांग होती रही है। उन्होंने कहा कि जस्टिस नागमोहन दास आयोग की सिफारिशों पर आज सर्वदलीय बैठक में चर्चा की गई और इसे अनुमति दे दी गई। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पुराने वाहनों पर भी मिलेगा स्पेशल BH सीरीज का नंबर, सड़क परिवहन मंत्रालय का बड़ा फैसला। जी हां, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने BH सीरीज नंबरों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब पुराने वाहनों पर भी BH सीरीज का नंबर लिया जा सकेगा। हालांकि इसके लिए मंत्रालय ने नियम और शर्तें लागू की है। इन नियमों के आधार पर ही BH सीरीज का नंबर मिल सकेगा। इससे संबंधित नोटिफिकेशन मंत्रालय ने जारी कर दिया है। अभी तक नई गाड़ी लेते समय ही BH नंबर के लिए आवेदन किया जा सकता है। BH नंबर के लिए साधारण नंबरों की तुलना में अधिक टैक्स अदा करना होता है। अभी तक अगर आपके पास पुरानी गाड़ी है या पुरानी गाड़ी खरीद रहे हैं और आप BH सीरीज का नंबर लेना चाहते हैं तो यह नंबर नहीं मिल सकता है। लेकिन मंत्रालय के फैसले से भविष्य में पुराने वाहन खरीदने वाले लोग भी BH सीरीज का नंबर ले सकेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पराली जलाने पर लगेगा भारी जुर्माना, लेकिन नहीं दर्ज होगा आपराधिक मामला, वायु गुणवत्ता आयोग करेगा कार्रवाई। जी हाँ, पराली जलने की घटनाएं सामने आने और उससे उठने वाले जहरीले धुएं के दिल्ली NCR तक दस्तक देने के बाद केंद्र इससे निपटने के लिए कुछ और कड़े कदम उठाने की तैयारी में है, जिसमें पराली जलाने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि पहले ऐसा करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करते हुए आपराधिक मुकदमे दर्ज करने का प्रस्ताव भी था, लेकिन नए प्रस्ताव से इसे हटाते हुए सिर्फ जुर्माने तक ही सीमित रखा है। फिलहाल जुर्माने का यह अधिकार वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के पास होगा, जिसका दायरा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान तक है। साथ ही वायु गुणवत्ता को बेहतर रखने से जुड़े उपायों की लगातार निगरानी भी करता है। जुर्माने को लेकर नया प्रस्ताव तैयार हो गया है, उसे लेकर कानूनी राय भी ली जा चुकी है। जल्द ही पराली प्रभावित सभी राज्यों के साथ चर्चा के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बेंगलोर में बंद होगी ओला, उबर और रैपिडो की ऑटो सर्विस, सरकार ने जारी किया नोटिस। जी हाँ, कर्नाटक सरकार ने ऐसे ऐप आधारित कैब कंपनियों ओला, उबर और रैपिडो से बेंगलोर में ऑटो सर्विस बंद करने को कहा है। सरकार का
कहना है कि उसने ग्राहकों से ज्यादा किराया वसूले जाने की शिकायतें मिलने के बाद यह निर्देश जारी किया है। राज्य सरकार का कहना है कि यह नियमों का उल्लंघन है। हालांकि सरकार ने इस मामले में कंपनियों को 3 दिन का समय दिया है ताकि वे अपनी ऑटो रिक्शा सर्विस से जुड़ी जानकारी परिवहन विभाग के साथ साझा कर सके। कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन प्राधिकरण ने कंपनियों को इस संबंध में नोटिस जारी किया। नोटिस में कहा गया है कि इन कैब कंपनियों को कर्नाटक ऑन डिमांड परिवहन तकनीक एग्रीगेटर्स नियम 2016 के तहत सिर्फ टैक्सी सेवा प्रदान करने की अनुमति दी गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आतंकियों का ड्रोन होगा मौन, सीमा पर सतर्क हुई सरकार, DRDO खोज रहा जवाबी हथियार। जी हां, सीमा पार से दहशतगर्द पिछले कुछ समय से भारत में हथियारों और विस्फोटकों को भेजने के लिए नए हथियार के रूप में ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। साल 2021 से कम 15 बार ड्रोन की मदद से हथियार, विस्फोटक और बड़े पैमाने में ड्रग की तस्करी की गई या कोशिश की गई। गृह मंत्रालय ने चिंता जताई है कि पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान से भारत में होने वाली आतंकी घटनाओं के लिए उग्रवादी ड्रोन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे हैं। BSF के साथ अमित शाह हाई लेवल मीटिंग भी कर चुके हैं। सरकार ने इस दिशा में कठोर कदम उठाने भी शुरू कर दिए हैं। सूत्रों का दावा है कि DRDO को इन ड्रोन से निपटने के लिए BSF के लिए कारगर और अचूक हथियार बनाने का जिम्मा सौंपा गया है। वहीं सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि जम्मू में 182 किलोमीटर लंबे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार पाकिस्तान से हथियारों और विस्फोटकों को लाने वाले ड्रोन का मुकाबला करने की कोशिश लगातार जारी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कानून मंत्रालय को चुनाव आयोग ने भेजा प्रस्ताव, एक सीट पर ही एक व्यक्ति को चुनाव लड़ने की हो मंजूरी। जी हां, चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय को एक व्यक्ति एक सीट का प्रस्ताव भेजा है। काफी समय से कानून मंत्रालय की चुनाव आयोग के साथ इस मुद्दे पर चर्चा चल रही है। वहीं नए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने एक बार फिर से इस पर जोर दिया है और चुनाव आयोग को प्रस्ताव भेजा है। बता दें कि 2004 में भी चुनाव आयोग ने ऐसा प्रस्ताव भेजा था, लेकिन इस पर अभी तक कानून मंत्रालय ने कोई निर्णय नहीं किया है, यानी प्रस्ताव लंबित है। वहीं 18 साल बाद एक बार फिर से नए सिरे से इस प्रस्ताव को कानून मंत्रालय के पास भेजा गया है। इस प्रस्ताव को नए सिरे से तैयार किया गया है और फिर इसे मंत्रालय में भेजा गया है। बता दें कि वर्तमान में जन प्रतिनिधित्व कानून के सेक्शन 33(7) में मौजूद नियमों के अनुसार एक व्यक्ति 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। 2004 में चुनाव आयोग ने तर्क दिया था कि जब एक व्यक्ति 2 सीट से चुनाव लड़ता है और दोनों पर जीत जाता है तो फिर एक सीट पर उपचुनाव कराना होता है और इसमें खर्च आता है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।